ओके, सो एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अभी तक हमने इस चैप्टर में कंप्लीट करा है एल्डिहाइड और कीटोन के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, और हमने करा था एल्डिहाइड कीटोन के फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब बारी है एल्डिहाइड कीटोन के केमिकल रिएक्शन सीखने की। सो एल्डिहाइड कीटोन में आपको मेजॉरिटी 4 तरह के केमिकल रिएक्शन मिलने हैं। कौन कौन से हैं वो 4 केमिकल रिएक्शन? सो एल्डिहाइड कीटोन्स आर दिस RCHO, लेट्स राइट इट लाइक दिस RCHO एल्डिहाइड, और अगर कीटोन हुआ तो RCOR। इनमें बेटा आपको 4 तरह के केमिकल रिएक्टिविटी मिल रहे हैं, 4 अलग अलग टॉपिक है। उसमें सबसे पहला टॉपिक है आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। पहला है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। दूसरा रिएक्शन आपको मिलेगा यहां पे ऑक्सीडेशन। तीसरा आपको मिलेगा रिडक्शन, और चौथा टॉपिक आपको मिलेगा ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। सो हम धीरे धीरे सारे रिएक्शन कवर करेंगे, एंड एट द एंड जब ये सारा सीख लेंगे उसके बाद एक ही स्लाइड के ऊपर सबका एक समरी बनाएंगे चारों रिएक्शन का साथ में। तो शुरू करेंगे बेटा पहले रिएक्शन से, और पहला रिएक्शन क्या कहता है आपको देखो। द फर्स्ट रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नाउ वी नो दैट न्यूक्लियोफाइल मतलब कोई ऐसा रिएजेंट जो खुद कैसा हो, नेगेटिव हो, उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर हो। अब आपके कार्बोनिल कंपाउंड बेसिकली होते हैं C डबल बॉन्ड हो। कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है? C डबल बॉन्ड हो, उसमें ये ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इस पाई बॉन्ड को अपने पास खींच लेगा, तो कार्बन को इलेक्ट्रॉन पेयर की कमी हो गई। तो न्यूक्लियोफाइल आएगा, और न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर देगा इस कार्बन के ऊपर, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए, राइट। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर लेके क्या बना लिया है, नेगेटिव बना लिया है। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर ले लिया, तो ऑक्सीजन क्या बन गया, नेगेटिव। ये कार्बन को जो इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए थे वो कहां से मिल गए, न्यूक्लियोफाइल से मिल गए, राइट। सो नाउ वी हैव दिस आयन। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, कहीं से H+ को लेगा अपने पास, एंड यू आर गोइंग टू गेट दिस काइंड ऑफ द प्रोडक्ट। ये हो गया OH, राइट। तो इस तरह का आपको कुछ प्रोडक्ट मिलने वाला है। तो यहां पे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, दैट्स व्हाई द रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, राइट। और हुआ क्या है, एडिशन हुआ है। एडिशन क्यों हुआ है, क्योंकि यहां पे न्यूक्लियोफाइल आया और इधर क्या आया, H आया। इस कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल आया, एंड एट द एंड यहां पे क्या आ गया, H आ गया। तो यहां पे एडिशन हुआ है। आपने हेलो अल्केन चैप्टर में सीखा था सब्स्टिट्यूशन, यहां पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है। टेक्स्ट बुक लाओ। चलिए, अ न्यूक्लियोफाइल अटैक्स, स्टेटमेंट देखते हैं। न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम। ये कार्बन कैसा हो जाएगा बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक। क्यों इलेक्ट्रोफिलिक, बिकॉज ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव है मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये कैसा कार्बन है, इलेक्ट्रोफिलिक है। तो न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा इसके ऊपर। स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट है। सो न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम ऑफ अ पोलर कार्बोनिल ग्रुप फ्रॉम अ डायरेक्शन approximately perpendicular to the plane of sp2 hybridized orbital of carbonyl carbon. So we have seen that ये carbonyl group कैसा होता है, एक ही प्लेन में होता है। कार्बोनिल ग्रुप कैसा होता है, एक ही प्लेन में होता है, ट्रिगोनल प्लेनर। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कहां से करेगा, उस प्लेन के परपेंडिकुलर अटैक करेगा ऊपर से, राइट। सो इट विल अटैक परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कार्बन। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन चेंजेस फ्रॉम sp2 टू sp3। यहां पे देखो कार्बन ने 3 ही बॉन्ड बनाए हैं। 3 बॉन्ड मतलब क्या हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 1 2 एंड 3, 3 ही एटम के साथ जुड़ा है ना। कार्बोनिल कार्बन कैसा होता है, sp2, और यहां पे अब वो कार्बन 4 अलग अलग एटम से जुड़ चुका है, मतलब ये क्या हो चुका है, अब sp3 हो चुका है, राइट। तो हाइब्रिडाइजेशन चेंजेस फ्रॉम sp2 टू sp3 इन दिस प्रोसेस, एंड द टेट्राहेड्रल अल्कोक्साइड इंटरमीडिएट इज प्रोड्यूस। यू कैन सी ये अल्कोक्साइड है, O- है। O- को क्या कहेंगे, हम अल्कोक्साइड कहेंगे। तो आपको क्या मिलेगा, एक अल्कोक्साइड इंटरमीडिएट मिलेगा। दिस इंटरमीडिएट कैप्चर्स अ प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब H+। ये इंटरमीडिएट क्या करेगा, प्रोटॉन को कैप्चर करेगा और स्टेबल हो जाएगा। दिस इंटरमीडिएट कैप्चर्स अ प्रोटॉन फ्रॉम द रिएक्शन मीडियम टू गिव इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल प्रोडक्ट। व्हाट इज द नेट रिजल्ट, द नेट रिजल्ट इज एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड H+। ओवरऑल क्या हुआ है, ओवरऑल आप देखो तो यहां पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ा है और यहां पे हाइड्रोजन जुड़ा है, राइट। सो ओवरऑल इज द एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड हाइड्रोजन, राइट। चलिए आगे देखते हैं। ओके, विल राइट हियर दिस स्टेप इज, थोड़े फास्ट स्लो स्टेप आपको बताना है, तो विल राइट दैट। चलो पहला स्टेप है आपका
स्लो स्टेप क्योंकि बॉन्ड बन रहा है। यहां पे तो प्रोटॉन आया, प्रोटॉन जब आता है रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, तो ये स्टेप बहुत ही फास्ट है, राइट। तो इस तरह से आपका कुछ रिएक्शन चलने वाला है। तो दिस इज द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब आप बहुत अलग अलग टाइप के न्यूक्लियोफाइल देखने वाले हो, एंड अकॉर्डिंगली वी विल हैव वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, राइट। तो कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा? इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि कार्बोनिल कार्बन का कार्बन खुद कैसा होता है? इलेक्ट्रोफिलिक। तो उसके ऊपर अटैक कौन करता है? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक करेगा? sp2 प्लेन के परपेंडिकुलर, राइट। ऐसा होने से कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 से क्या हो जाएगा? sp3। क्या हो जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन sp2 से sp3 हो जाएगा, राइट। एंड व्हाट विल इट गिव यू? इट विल गिव यू एल्कोक्साइड आयन। एल्कोक्साइड आयन क्या करेगा? रिएक्शन मीडियम में से प्रोटॉन को कैप्चर करके OH बन जाएगा। सो ओवरऑल रिएक्शन क्या हुआ है? ओवरऑल रिएक्शन अगर आप देखो, सो वी कैन राइट इट लाइक दिस कि ओवरऑल रिएक्शन में यहां पे कौन जुड़ा है? न्यूक्लियोफाइल। यहां पे कौन जुड़ा है? हाइड्रोजन। सो ओवरऑल रिएक्शन खाली इतना ही है कि यहां पे आया न्यूक्लियोफाइल, यहां पे हो गया OH। तो दैट्स योर ओवरऑल रिएक्शन। ओके, चलिए अब किस किस टाइप के रिएक्शन है वो चेक करते हैं। इसकी रिएक्टिविटी चेक करनी है। तो कौन ज्यादा रिएक्ट करेगा? तो इसमें ज्यादा इजीली रिएक्ट करेगा एल्डिहाइड, और रिएक्टिविटी कीटोन इसमें कंपैरेटिवली स्लो रहेगी। इसके दो रीजन है, एक है स्टेरिक रीजन और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक रीजन। तो आपका एल्डिहाइड ऐसे होता है C++OHR, ये क्या है? एल्डिहाइड है, राइट। और कीटोन में दो दो कार्बन चेन होते हैं यहां पे। तो बेटा जितना कार्बन चेन होगा उतना न्यूक्लियोफाइल को यहां पे अटैक करना मुश्किल हो जाएगा। न्यूक्लियोफाइल को कहां अटैक करना है? इस कार्बन के ऊपर। अब इस कार्बन पे जितनी बीड होगी उतना अटैक करना मुश्किल हो जाएगा, राइट। तो कीटोन के अंदर तो दो दो कार्बन चेन रहेंगे, तो ऑब्वियसली स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल उतना इजीली अटैक नहीं कर पाएगा। जबकि एल्डिहाइड में एक हाइड्रोजन है और एक ही कार्बन चेन है, तो यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। दूसरा रीजन क्या कहता है बेटा? दूसरा रीजन ये कहता है कि ये कार्बन कैसा होता है बेटा? पॉजिटिव होता है, राइट। और अटैक क्यों होता है? बिकॉज ये कार्बन कैसा है? पॉजिटिव है। अब ये भाई साहब कैसा ग्रुप है आपका? प्लस आई। अल्किल चेन कैसा होता है? प्लस आई। प्लस आई का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन देना, राइट, नेगेटिव देना और पॉजिटिव लेना। तो ये ग्रुप क्या करेगा? इसके पॉजिटिव चार्ज को अपने साथ शेयर कर लेगा, मतलब इसका चार्ज तो कम हो जाएगा, तो अटैक कहां से होगा? यहां पे तो ऐसे दो दो ग्रुप है प्लस आई वाले, तो ये दोनों प्लस आई वाले क्या करेंगे? कार्बोनिल कार्बन का जो चार्ज है उसको शेयर करा लेंगे। अब इसका चार्ज अगर कम हो जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर इतना आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अटैक कर ही क्यों रहा है? न्यूक्लियोफाइल अटैक इसलिए कर रहा है क्योंकि ये कार्बन पॉजिटिव है। अगर इसके पॉजिटिव चार्ज को यहां पे शेयर कर दिया जाएगा तो फिर न्यूक्लियोफाइल इतना इजीली अटैक नहीं कर पाएगा, राइट। तो दोनों रीजन की वजह से आपका कीटोन जो है वो लेस रिएक्टिव हो जाएगा। तो रीजन नंबर 1 क्या कहता है बेटा? रीजन नंबर 1 ये कहता है कि यहां पे मोर स्टेरिक हिंड्रेंस है, मोर स्टेरिक हिंड्रेंस ड्यू टू alkyl or aryl chains on carbonyl carbon, on carbonyl carbon। चलो सेकंड रीजन, ये स्टेरिक रीजन हो गया, राइट। सेकंड रीजन क्या है? सेकंड रीजन ये है कि अल्किल ग्रुप खुद कैसे है? प्लस आई है। अल्काइल ग्रुप्स आर प्लस आई। प्लस आई क्या करेंगे? दैट विल शेयर पॉजिटिव चार्ज ऑफ कार्बोनिल कार्बन, that will share positive charge of carbonyl carbon। अगर पॉजिटिव चार्ज शेयर हो गया तो क्या हो जाएगा? hence reactivity will decrease, hence reactivity will decrease, reactivity कम हो जाएगी। तो ये दो इंपॉर्टेंट रीजन है बेटा, देखो यहां पे लिखा ही है। who is more reactive? aldehyde। why aldehyde is more reactive? बिकॉज ऑफ द स्टेरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक रीजन। चलो स्टेरिक रीजन क्या कहता है बेटा? स्टेरिक रीजन कहता है कि ए भाई बोल दें क्या कहता है? तो स्टेरिक रीजन कहता है कि प्रेजेंस ऑफ टू रिलेटिवली लार्ज सब्स्टिट्यूएंट्स, प्रेजेंस ऑफ टू रिलेटिवली लार्ज सब्स्टिट्यूएंट्स इन कीटोन
क्या करेगा, ये हिंडर करेगा द अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफाइल के अप्रोच को कम कर देगा, राइट, टू द कार्बोनिल कार्बन। देन इन एल्डिहाइड हैविंग ओनली वन सच सब्स्टिट्यूएंट। आई बात समझ में? सो टू बल्कि ग्रुप ऑन कार्बोनिल कार्बन विल हिंडर द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, व्हाइल इन एल्डिहाइड वी हैव ओनली वन बल्कि ग्रुप, तो यहां पे आपका न्यूक्लियोफाइल कंपैरेटिवली इजी अटैक कर पाएगा। सेकंड देखते हैं इलेक्ट्रॉनिकली क्या रीजन है। सो इलेक्ट्रॉनिकली aldehydes are more reactive than ketone because ketone में क्या है बेटा, दो अल्किल ग्रुप है। दो अल्किल ग्रुप क्या करेंगे, that will reduce the electrophilicity of the carbonyl carbon more effectively than in formal. Why will they reduce? Because they positive I ग्रुप क्या करेंगे, कार्बन के चार्ज को शेयर कर लेंगे, तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाएगी। यू अंडरस्टैंड दिस? तो ये जो कार्बन चेन है बेटा, उसके दो काम है। एक काम है उसका हिंडर करेगा न्यूक्लियोफाइल को, ये हिंडर करेगा न्यूक्लियोफाइल को, और दूसरा ये क्या करेगा, इट विल शेयर पॉजिटिव चार्ज ऑफ कार्बोनिल कार्बन, राइट। तो जितने ऐसे ग्रुप होंगे उतना रिएक्टिविटी कम हो जाएगा। चलिए इतना लिखिए आपके नोट्स में, फटाफट इतना नोट्स में ऐड करिए। So now we have a question asked, and the question is, would you expect benzaldehyde to be more reactive or less reactive in nucleophilic addition? Nucleophilic addition मतलब जो भी आप डिस्कशन कर रहे हो वो। So benzaldehyde is more or less reactive in nucleophilic addition reaction than propanol. Explain your answer. So आपको कंपटीशन करना है between benzaldehyde and propanol, right? So this is the benzaldehyde. This is the benzaldehyde. Now what will happen? ये ऑक्सीजन यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर खींचेगा। जैसे ही ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर खींचेगा, बेंजीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे दे देगा। तो कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए उतना आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि जैसे ही ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर ऊपर लेगा, इसको इलेक्ट्रॉन पेयर कहां से मिल जाएंगे, रिंग में से मिल जाएंगे। Do you understand this? अगर रिंग में से इसको इलेक्ट्रॉन मिल गए तो न्यूक्लियोफाइल क्यों आएगा, फिर न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन पेयर क्यों देने आएगा, इसको तो इलेक्ट्रॉन पेयर रिंग में से मिल जा रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल आने वाला नहीं है, मतलब इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। सो यू विल ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर लाइक दिस। चलो यहां पे ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर खींच के नेगेटिव तो बना दिया, बट इसको इलेक्ट्रॉन पेयर कहां से मिल गया, रिंग में से मिल गया इस तरह। तो यहां पे रिंग में क्या आ जाएगा, प्लस इधर आ जाएगा रिंग में। सो अब आगे रेजोनेंस चलते जाएंगे यहाँ पे, right? So because of this it will be less reactive. See the statement, the carbon atom of the carbonyl group of benzaldehyde is less electrophilic than carbon atom of a carbonyl group present in propanol. Why so? The polarity of the carbonyl group is reduced in benzaldehyde. इसका polarity कम हो जाएगा, right? Why? Due to resonance as shown below. Shown below means shown above, and hence it is less reactive than propanol, right? So यहां पे आप स्टेटमेंट लिख सकते हो बेटा, ड्यू टू resonance, due to resonance polarity of CO bond is reduced, polarity of CO bond is reduced, right? तो ये जो आपका बॉन्ड है CO वाला बॉन्ड, that bond is less polar। अगर पोलैरिटी कम हो जाएगी, कार्बन का चार्ज कम हो जाएगा, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी कम हो जाएगी, hence it is less reactive in nucleophilic addition reaction। देखो प्रोपेनॉल में ऐसा नहीं होगा, प्रोपेनॉल में ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि प्रोपेनॉल आपका ये कंपाउंड होता है। व्हाट इज प्रोपेनॉल? प्रोपेनॉल इज CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये प्रोपेनॉल है। इसने यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर खींचा, अब इधर से कोई इलेक्ट्रॉन पेयर आने वाला नहीं है, हाँ तो पूरा का पूरा पाई इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएगा। हाँ यहां से भी इलेक्ट्रॉन पेयर आएगी, बट वो प्लस आई इफेक्ट होगा। अब प्लस आई इफेक्ट इतना स्ट्रांग नहीं होता, यहाँ पे रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन पेयर दिए जा रहे, रेजोनेंस से पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर दिया जाता है। जबकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे तो इसका खाली कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई होता है। तो प्लस आई से ये भी चार्ज को शेयर करता है, बट इतना इफेक्ट होना नहीं है जितना यहाँ पे होगा, बिकॉज ये रेजोनेंस से ऑपरेट कर रहा है। क्या ऑपरेट कर रहा है? रेजोनेंस। कौन सा इफेक्ट है? प्लस आर इफेक्ट है। इलेक्ट्रॉन पेयर दे के रेजोनेंस करे जा रहे हैं।
राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। अब कौन कौन से रिएक्शन आपको सीखने हैं, लेट्स चेक आउट। सबसे पहला रिएक्शन है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, HCN को ऐड करना है। चलिए हम शुरू करेंगे फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड वी हैव C डबल बॉन्ड O। कौन सा रिएजेंट ऐड करेंगे, HCN। ओके, HCN के अंदर कौन सा नेगेटिव आयन है, CN माइनस। HCN में आपका न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, न्यूक्लियोफाइल है CN माइनस, राइट। इससे पहले एक और स्टेप लिखेंगे जहां पे हम न्यूक्लियोफाइल पहले प्रिपेयर करेंगे। सो न्यूक्लियोफाइल प्रिपेयर कराने के लिए वी विल टेक HCN प्लस बेसिक मीडिया। हम बेसिक मीडिया रखेंगे, क्यों, क्योंकि बेसिक मीडिया में OH माइनस क्या करेगा, H प्लस को ले लेगा और क्या बना देगा, CN माइनस, जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है। क्या बना देगा, ये CN माइनस बना देगा, और ये CN माइनस क्या है, हमारा न्यूक्लियोफाइल है। रिएक्शन इज रिवर्सिबल। चलिए अब यहां पे आ गया न्यूक्लियोफाइल CN माइनस, राइट। कहां अटैक करना है CN माइनस को, कार्बन के ऊपर, राइट। तो चलिए अटैक कराते हैं कार्बन के ऊपर। ये यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर खींचेगा, क्या बनेगा, नेगेटिव। कार्बन क्या बनाएगा, पॉजिटिव। इसको इलेक्ट्रॉन पेयर कहां से मिल जाएंगे, CN माइनस से। व्हाट यू विल गेट C, ये हो जाएगा O माइनस, इलेक्ट्रॉन पेयर लेके O माइनस हो गया, और यहां पे कौन जुड़ गया, CN। ये रिएक्शन भी कैसा रहेगा, रिवर्सिबल। राइट, चलिए आपका एक इंटरमीडिएट बना है, दिस इज द टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। व्हाट इज इट, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। चलिए टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट जैसे ही प्रोटॉन कैप्चर करेगा, आगे जहां पे लिखा था, जैसे ही प्रोटॉन कैप्चर करेगा ऊपर क्या हो जाएगा, OH, एंड दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड साइनोहाइड्रीन। क्या कहते हैं इस प्रोडक्ट को, हम कहते हैं साइनोहाइड्रीन। साइनोहाइड्रीन, दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड साइनोहाइड्रीन, राइट। तो किसका रिएक्शन कराया, पहले HCN ऐड कराया। HCN ऐड कराने के लिए मीडियम कौन सा है, बेसिक। बेसिक मीडियम क्या करेगा, H प्लस को निकाल के CN माइनस बनाएगा, और ये CN माइनस जाके किसके ऊपर अटैक करेगा, कार्बोनिल कार्बन के ऊपर। CN कहां जुड़ेगा, कार्बोनिल के ऊपर। O क्या हो जाएगा, O माइनस, जो मीडियम में से प्रोटॉन कैप्चर करके OH बना लेगा। तो साइनोहाइड्रीन में कौन कौन से ग्रुप है, साइनो मीन्स CN, हाइड्रीन मीन्स OH। तो आपके पास दो ग्रुप है, CN एज वेल एज OH, तो उसे हम क्या कहेंगे, साइनोहाइड्रीन कंपाउंड्स। स्टेटमेंट देखते हो, aldehydes and ketones react with hydrogen cyanide to yield cyanohydrine. This reaction occurs very slowly with the pure HCN. Very slowly with the pure HCN. क्यों बेटा, क्योंकि HCN वीक एसिड है। वीक एसिड इतने ज्यादा आयन प्रोड्यूस करता नहीं है, तो इसीलिए हम इसके अंदर बेस डालेंगे ताकि फटाफट CN माइनस आयन बनने लगे। बट देयरफॉर इट इज कैटलाइज्ड बाय अ बेस। कैटलाइज कौन सा है इसके अंदर, बेस है, राइट। एंड the generated cyanide ion being a stronger nucleophile which will readily add to the carbonyl compound to yield corresponding cyanohydrine. तो बेसिक मीडिया में बेटा क्या बनेगा, CN माइनस बनेगा, एंड दिस CN माइनस इज कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, तो बड़ी आसानी से इसके ऊपर जाके अटैक करके क्या प्रोडक्ट बनाएगा, साइनोहाइड्रीन। अब आप कोई भी एक एग्जांपल यहां पे लिख सकते हो। तो लेट्स टेक प्रोपेनॉल। ये हो गया आपका प्रोपेनॉल, CH3CH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। हम पहले क्या डालेंगे बेटा, इसके अंदर हम डालने वाले हैं HCN, कौन सा मीडिया, OH माइनस। आप इस तरह से रिएक्शन लिख सकते हो। एक्सरसाइज में आपको बहुत सारे रिएक्शन लिखने के लिए कहा गया है, राइट। कौन सा न्यूक्लियोफाइल बनेगा, CN माइनस। ये CN माइनस बेटा कहां पे अटैक कराओगे आप, कार्बोनिल कार्बन के ऊपर। चलो कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा आपका, यू विल गेट CH3CH2 C, ये क्या हो जाएगा, O माइनस, और इसके ऊपर कौन आ गया, CN। ये क्या करेगा, मीडियम में से किसको कैप्चर करेगा, H प्लस को, एंड क्या बना देगा, CH3CH2 CH, यहां हो गया OH, और यहां पे आप क्या लिख सकते हो, CN, राइट। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे प्रोपेनॉल साइनोहाइड्रीन। प्रोपेनॉल साइनोहाइड्रीन। बेटा इसका IUPAC नाम क्या होगा, बताइए, इसका IUPAC नेमिंग क्या बनेगा। कैन यू टेल मी व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। हाइड्रीन लिखना था ना, साइनोहाइड्रीन। हाँ, क्या नाम बना, 4 का चेन है, ब्यूटेन, नाइट्राइल, 2 हाइड्रोक्सी, 2 पे हाइड्रोक्सी है, लास्ट से चेक करो, लास्ट से चेक करो, इट इज 2 हाइड्रोक्सी, इट इज 2 हाइड्रोक्सी
ब्यूटेन नाइट्राइल, ब्यूटेन नाइट्राइल 2 हाइड्रोक्सी। तो ये बेटा पहला एडिशन रिएक्शन करा आपने, किसको ऐड करा? HCN को ऐड करा। चलिए सेकंड एडिशन रिएक्शन हम करने वाले, एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट NaHSO3। इग्नोर दिस, ये सोडियम यहां पे होगा, ये सोडियम यहां पे होगा, थोड़ा एडिटिंग मिस्टेक है। चलो एडिशन ऑफ, तुम्हारे प्रिंट में बराबर है, ऐसा कैसे? तुम्हारे प्रिंट में बराबर कैसे हो सकता है ये भाई? हैं? ऐसा कैसे? चलो कोई नहीं, मैंने बाद में एडिट किया था इसलिए। चलो कोई नहीं, अब एडिशन करेंगे बेटा। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है? NaHSO3। चल, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड इज NaHSO3। चलो एडिशन करेंगे, देखते हैं क्या निकलता है। सो विल स्टार्ट विथ कार्बोनिल कंपाउंड C डबल बॉन्ड O, क्या ऐड करेंगे हम? NaHSO3, राइट। चलो यहां पे आपका न्यूक्लियोफाइल कौन सा बनेगा? ध्यान रखना, आपका न्यूक्लियोफाइल यहां बनने वाला है OHSO2, O माइनस होगा इस तरह से, दिस इज Na+, तो इस तरह से ये आयोनाइज हो जाएगा, राइट। यू कैन ऑल्सो राइट OSO2H, यू कैन ऑल्सो राइट दिस OSO2H, राइट, प्लस Na+, राइट। तो आपका अटैकिंग रिएजेंट कौन सा है? ये ऑक्सीजन है जो अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, ये यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर खींचेगा, नेगेटिव बनेगा, ये पॉजिटिव बनेगा, राइट। सो अटैक कौन करेगा? अटैक करेगा ऑक्सीजन ऑफ SO3H, एंड यू आर गोइंग टू गेट रिवर्सिबली कार्बोनिल कार्बन, ये हो जाएगा O माइनस Na+, और यहां पे कौन आ गया? OSO2H, राइट। कौन अटैक किया यहां पे? OSO2H, और ऊपर क्या बन गया? O माइनस Na+। चलिए वापस यहां पे, अब इधर होना है प्रोटॉन ट्रांसफर। क्या होगा यहां पे? प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा। प्रोटॉन ट्रांसफर का मतलब है ये H की अदला बदली हो जाएगी Na के साथ, तो ऊपर क्या बन जाएगा? OH, और नीचे क्या बन जाएगा? OSO2Na। क्या बन जाएगा ये? OSO2Na। चलिए दिस इज कॉल्ड बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। क्या कहेंगे इसे हम? इट इज कॉल्ड बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। इट इज कॉल्ड बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज क्रिस्टलिन सब्सटेंस, दिस सब्सटेंस इज क्रिस्टलिन। चलिए इससे फायदा क्या होगा? तो इस मेथड से आप एल्डिहाइड कीटोन को प्योरीफाई कर सकते हो। देखो यहां पे एक स्टेटमेंट आने वाला है, यूज फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। तो आपके पास जो भी एल्डिहाइड होगा इम्प्योर फॉर्म में, उसमें सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट डाल दो, राइट। रिएक्शन होगा, एडिशन प्रोडक्ट से आपको ये क्रिस्टलिन सब्सटेंस मिलेगा, इसके क्रिस्टल बनेंगे। क्रिस्टल को आप सेपरेट करके वापस डिकम्पोज कराओगे तो आपको प्योर फॉर्म में आपका एल्डिहाइड या कीटोन जो भी है वो मिल जाएगा। चेकआउट हाइड्रोजन सल्फाइड स्टेटमेंट देखते हैं। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड adds to aldehyde and ketones to form the addition product. The position of the equilibrium lies largely to the right hand side for most of the aldehyde, क्योंकि aldehyde रिएक्शन कंपैरेटिवली स्पीड में करते हैं, कीटोन में रिएक्शन इतना होना नहीं है, तो इसीलिए एल्डिहाइड का इक्विलिब्रियम कहां पे होगा? राइट साइड। राइट साइड मतलब प्रोडक्ट की तरफ, प्रोडक्ट बनेंगे एल्डिहाइड में, जबकि कीटोन में प्रोडक्ट बनने नहीं है, क्योंकि कीटोन की रिएक्टिविटी बहुत कम है। तो कीटोन का इक्विलिब्रियम कहां पे होगा? लेफ्ट साइड पे होगा। लेफ्ट साइड मतलब रिएजेंट ही रह जाएगा, प्रोडक्ट ज्यादा बनने नहीं है। एल्डिहाइड में प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे, तो इक्विलिब्रियम इज ऑन राइट साइड ऑन प्रोडक्ट साइड, जबकि कीटोन में इक्विलिब्रियम लाइज ऑन दी लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड मींस ऑन दी रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट बने नहीं है। चलो ओके, एंड टू द लेफ्ट फॉर मोस्ट ऑफ द कीटोन। कीटोन के इक्विलिब्रियम लेफ्ट पे क्यों है? बिकॉज ऑफ द स्टेरिक रीजन। The hydrogen sulfide addition compound is water soluble and can be converted back to the original carbonyl compound by treating it with dilute mineral acid or alkali. This is the crucial point of the theory. The hydrogen sulfide addition compound is water soluble. तो ये जो क्रिस्टल बने हैं ना, दिस क्रिस्टल्स आर वाटर soluble.
अलग से लिखते हैं, इसमें लिखा है अलग से, नहीं लिखा है, चलो। तो दिस क्रिस्टल्स आर वाटर सोल्यूबल, दिस क्रिस्टल्स आर वाटर सोल्यूबल, राइट। और जैसे ही आप इसके अंदर इसको पानी में आप डिसॉल्व कर दो, राइट, तो ये क्रिस्टल डिसॉल्व हो जाएंगे, बाकी इंप्योरिटी डिसॉल्व नहीं होगी। अब उसको आप ट्रीट करो, जो भी आपका सॉल्यूशन बना है उसको आप ट्रीट करेंगे डाइल्यूट एसिड या अल्कली के साथ। डाइल्यूट एसिड या डाइल्यूट बेस डालेंगे तो वापस एल्डिहाइड कीटोन रीजनरेट हो जाएगा, बट नाउ इन प्योर फॉर्म, क्योंकि इम्प्योरिटी तो डिसॉल्व हुई नहीं थी पानी में, राइट। सो इसमें क्या डालेंगे हम, एडिंग डाइल्यूट, डाइल्यूट है कि मिनरल है, मिनरल एसिड, एडिंग मिनरल एसिड, कहा गया, एडिंग मिनरल एसिड और अल्कली, क्या होगा इससे, इट विल बी रीजनरेट ओरिजिनल एल्डिहाइड और कीटोन। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन है कि प्योरीफाई एल्डिहाइड एंड कीटोन विच सब्सटेंस इज यूज्ड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड NaHSO3। एल्डिहाइड कीटोन के प्योरिफिकेशन के लिए मैं ऊपर लिख देता हूं, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, टू प्योरीफाई द एल्डिहाइड और कीटोन। तो हमने 2 एडिशन रिएक्शन सीखे। पहला एडिशन किसके साथ था, विद HCN, क्या प्रोडक्ट बना था, साइनोहाइड्रीन, राइट। कौन कौन से ग्रुप आए थे, CN और OH हुआ था। दूसरा एडिशन प्रोडक्ट कौन सा है, दूसरा है विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड NaHSO3। चलो नेक्स्ट एडिशन करना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। ग्रिग्नार्ड तो हर जगह आ ही जाता है, उसको कहीं बाकी नहीं रहना है। चलो देखो यहां भी ग्रिग्नार्ड आया है, क्या लाया है ग्रिग्नार्ड वो देखते हैं। चलो ध्यान यहाँ पे, सो वी हैव अ कार्बोनिल कंपाउंड C डबल बॉन्ड O। बेटा ग्रिग्नार्ड क्या होता है, RMgX, ये ऑक्सीजन यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर लेके क्या बनाएगा, नेगेटिव, ये क्या बनेगा, पॉजिटिव। इसके इलेक्ट्रॉन पेयर की रिक्वायरमेंट कौन पूरी करेगा, ये कार्बन चेन। ये ऑलरेडी आपने करा था प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में। व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, यू विल गेट सम इंटरमीडिएट, ये हो जाएगा O माइनस MgX, और यहां पे क्या बन जाएगा, एक और कार्बन चेन आ चुका है, ग्रिग्नार्ड में से कार्बन आके जुड़ा, ये बना इंटरमीडिएट। फिर इसका क्या करा था हमने, हाइड्रोलिसिस। ग्रिग्नार्ड में हमेशा मीडियम कौन सा होता है, ड्राई ईथर, राइट। इसका क्या करा था हमने, हाइड्रोलिसिस। रिवर्सिबल है, चेक करो, दिया ही नहीं है तो मेरा बड़प्पन है, एक स्लाइड छोड़ा है मैंने। इसमें तो ऐसा लिख दिया है कि फ्रॉम प्रीवियस चैप्टर। चलो यहां पे क्या हो जाएगा, एट द एंड OH और ये आ गया R। अब अगर आपको थोड़ा सा प्रीवियस चैप्टर याद हो, प्रोडक्ट क्या बनता है इसका, अल्कोहल। थोड़ा सा अगर आपको प्रीवियस चैप्टर याद हो, तो अगर इसमें फॉर्माल्डिहाइड है, क्या है बेटा, इसमें फॉर्माल्डिहाइड का अगर आप ग्रिग्नार्ड से रिएक्ट करोगे तो आपको कौन सा अल्कोहल मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल। यहां पे R आया, ये क्या हो जाएगा OH, यहां पे कौन आएगा R, और ये क्या हो जाएगा OH। तो फॉर्माल्डिहाइड से कौन सा अल्कोहल मिला था आपको, प्राइमरी अल्कोहल। अगर ये कोई और एल्डिहाइड है, ये आ गया ग्रिग्नार्ड, लेट्स राइट R-MgX, ग्रिग्नार्ड यहां पे आ गया, इसने इलेक्ट्रॉन पेयर खींचे, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका, RC, यहां पे आ गया R- और ये हो गया OH। कौन सा अल्कोहल मिला, सेकेंडरी अल्कोहल। अगर ये कीटोन है, लेट्स से ये ग्रिग्नार्ड आ गया, ग्रिग्नार्ड यहां से आया, इसने इलेक्ट्रॉन खींचा, क्या बन गया ये आपका RCOH R- और यहां पे आ गया R-, कौन सा अल्कोहल बना, ये टर्शियरी अल्कोहल। तो ये आपने लास्ट चैप्टर में मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में किया था, वही है, राइट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद फॉर्माल्डिहाइड, फॉर्माल्डिहाइड विल गिव यू प्राइमरी अल्कोहल। ये कौन सा एल्डिहाइड बेटा, फॉर्माल्डिहाइड और मिथेनॉल। Formaldehyde gave you primary alcohol, any other aldehyde gives you secondary alcohol, and ketone gives you tertiary alcohols। चलिए इतना पहले लिखेंगे और फिर हम बाकी रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। फटाफट लिखेंगे, चलिए इतना सब लोग। हाँ, ग्रिग्नार्ड पूरा गया ऐसा, ये भी गया, बहुत बढ़िया, मैंने अंडू कर दिया ऐसा।
जो माइक बंद है। चलो नेक्स्ट रिएक्शन इज विद द अल्कोहल्स। सो इफ यू सी द अल्कोहल मोलिक्यूल्स आर ROH एंड अल्कोहल में भी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, दैट मीन्स अल्कोहल ऑल्सो बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल। अल्कोहल ऑल्सो बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल। ध्यान यहाँ पे बड़ा सा ये स्लाइड होगा, देखो बहुत सारा लिखा भी है यहाँ पे। सो वी विल स्टार्ट विद द कार्बोनिल कंपाउंड C डबल बॉन्ड O। कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट करेगा किसके साथ? अल्कोहल के साथ। तो ये हो गया अल्कोहल, और ये रिएक्शन हमें करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस। किसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाना है हमें? रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस। ड्राई HCl का रोल क्या है? तो ड्राई HCl का रोल है इस कार्बोनिल कार्बन के ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करना। क्या करेगा ये ड्राई HCl गैस? इस ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करेगा। अगर इस ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करेगा तो इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि होता क्या है, ये यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर खींचता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर खींच के क्या बनता है? नेगेटिव बनता है। जैसे ये नेगेटिव बनेगा उसके साथ आके ये H जुड़ जाएगा, राइट। तो ये कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो स्टेबल हो जाएगा, मतलब कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाएगी। और इस कार्बन के ऊपर अटैक कौन कर देगा? ये अल्कोहल के मोलिक्यूल में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो जाके इस कार्बन के ऊपर अटैक कर देंगे। डू यू अंडरस्टैंड दिस? राइट। तो यहां पे हम ड्राई HCl गैस का रोल लिखेंगे। ड्राई HCl गैस क्या करेगा बेटा? इट विल प्रोटोनेट द ऑक्सीजन ऑफ CO, राइट, टू इंक्रीज इलेक्ट्रोफिलिसिटी, ऑफ कार्बोनिल कार्बन। तो मैंने यहां पे इसका रोल लिख दिया है ड्राई HCl गैस का। चले बेटा प्रोडक्ट क्या बनेगा चेक करते हैं। सो इफ यू सी द प्रोडक्ट्स हियर, तो यहां पे इस कार्बन के साथ कौन जुड़ जाएगा? OR। कौन जुड़ जाएगा कार्बन के साथ? OR। और ये O के साथ कौन जुड़ जाएगा? H। तो बेटा इस कंपाउंड के अंदर क्या क्या है आपके पास? इस कंपाउंड में आपके पास दो ग्रुप है, एल्कोक्सी दैट इज ईथर एंड अल्कोहल। तो इसमें हमारे पास दो चीजें, एल्कोक्सी है और ईथर है, तो इसे हम कहते हैं हेमी एसीटल। क्या कहते हैं इसे हम? हेमी एसीटल। क्या कहा जाता है इसे? हेमी एसीटल कहा जाता है। और ये हेमी एसीटल एक और अल्कोहल मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा। ये हेमी एसीटल यहां रुकेगा नहीं, ये एक और अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा, और एक और अल्कोहल के साथ रिएक्शन जब होगा तब ये वाला H2O निकल जाएगा, और इसकी जगह पे भी कौन आ जाएगा? R आ जाएगा, एंड द प्रोडक्ट विल बी जेम डाई अल्कोक्सी कंपाउंड। व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट यहां भी अल्कोक्सी और अब यहां भी क्या हो गया? अल्कोक्सी। दोनों अल्कोक्सी एक ही कार्बन पे है। एक ही कार्बन पे अगर दो ग्रुप होता है तो उसे क्या कहा जाता है? जेम। सो आपको क्या कंपाउंड मिला? आपको मिला जेम डाई अल्कोक्सी कंपाउंड, और इसे कहा जाता है एसीटल। क्या कहा जाता है इसे? एसीटल कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड एसीटल। चलिए एक एग्जांपल लिखते हैं। बुक में तो कोई एग्जांपल दिया नहीं है, और यहाँ पे क्या एलिमिनेट होगा? H2O। चलिए एक एग्जांपल हम लिखने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स टेक प्रोपेनॉल, CH3 CH2 COH। क्या लिया बेटा हमने? प्रोपेनॉल लिया। चलिए इस प्रोपेनॉल का हम रिएक्शन कराते हैं लेट्स से इथेनॉल के साथ, राइट। तो हमने ले लिया यहाँ पे इथेनॉल, CH3 CH2OH, राइट। कौन सा मीडिया गैस रहेगा? ड्राई HCl। चलिए पहले स्टेप में क्या होगा? ये यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर खींचेगा, और ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन पेयर कहां से मिलेंगे? इस ऑक्सीजन से मिलेंगे। सो व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट CH3 CH2, ये C यहां पे क्या हो जाएगा? OH, और इसके साथ कौन आके जुड़ गया? एक कार्बन चेन आके जुड़ गया, OCH2 CH3। क्या जुड़ गया आके? OCH2 CH3 आके जुड़ गया। ये रिएक्शन यहां पे रुकना नहीं है, एक और अल्कोहल से ये रिएक्ट करेगा, CH3 CH2OH के साथ, H प्लस के प्रेजेंस में, H प्लस के प्रेजेंस में बेटा। चलो क्या हो जाएगा? वापस ये H और यहां से OH निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा यहाँ पे? CH3 CH2 CH क्या आ गया यहाँ पे? O, CH2 CH3,
और यहां पे भी क्या आ चुका है, O CH2 CH3, राइट। तो ये आपको क्या मिला बेटा, ये आपको मिला जेम डाइथॉक्सी, डाइथॉक्सी, यू गेट जेम डाई इथॉक्सी प्रोपेन। इसका अगर IUPAC नेमिंग करना है तो 1,1 डाइथॉक्सी 1,1 डाइथॉक्सी प्रोपेन, 1,1 डाइथॉक्सी प्रोपेन, अगर IUPAC नेमिंग आपको करना है तो इस तरह से आप एग्जांपल लिख सकते हो बेटा। अगर आप डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना चाहते हो तो, अगर देखो मुझे डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना, मैं एक और एग्जांपल बना रहा हूं। सपोज आई एम हैविंग वो एसीटोन, अगर मेरे पास बेटा एसीटोन है, प्रोपेनॉन, राइट। अगर एसीटोन की मैं रिएक्शन करा रहा हूं डायरेक्टली, हम 2 मोल मिथेनॉल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl, तो अगर आप ओवरऑल रिएक्शन समझो ना तो सिंपल है। ओवरऑल रिएक्शन में आपको क्या करना है, ये जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है ना, ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के ऊपर देखो, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के ऊपर, सॉरी डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर आपको 2 ईथर ग्रुप लगा देना है। तो डायरेक्ट प्रोडक्ट आप क्या लिखोगे, डायरेक्ट प्रोडक्ट में क्या होगा, ये जो आपका कार्बोनिल कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर हम 2 बार ये मिथॉक्सी ग्रुप लगा देंगे। सो डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, CH3 CH3, इसका मैंने डबल बॉन्ड 2 निकाल दिया, और डबल बॉन्ड 2 निकाल के उसकी जगह क्या डालना है, 2 बार डाल देना है OCH3, ये भी आ गया OCH3 और ये भी आ गया OCH3, तो ये डायरेक्ट प्रोडक्ट बन गया। इसे हम क्या कहेंगे बेटा, एसीटल। क्या कहेंगे इसे हम, एसीटल। यहां मैंने 2 स्टेप में किया, अगर यहां भी आप देखो तो डबल बॉन्डेड के कार्बन के डबल बॉन्ड O को निकाल दो और उसकी जगह ये OCH2 CH3 2 बार लगा दो, चेक करो ये रहा, इस कार्बन के ऊपर 2 बार आ गया OCH2 CH3। अब अगर कीटोन है तो कीटोन जनरली साइक्लिक कीटल बनाता है। कीटोन क्या करेगा, जनरली इस रिएक्शन में साइक्लिक कीटल बनाएगा। लेट्स सी कीटोन कैसे रिएक्ट करेगा। सो कीटोन विल फॉर्म साइक्लिक कीटल। सो कीटोन विल रिएक्ट विद, ये कीटोन है राइट, सपोज वी हैव अ कीटोन, कीटोन रिएक्ट करेगा, क्या हुआ,